मैरवा प्रखंड कार्यालय में जीविका दीदी द्वारा धरना प्रदर्शन कइल गई, जौना में हजारों के संख्या में जीविका दीदी भाग ले हल्लो। मौका से जीविका दीदी के समूह द्वारा नवनिर्वाचित सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा के फोन कइल गई, लेकिन वहां के प्रदर्शन में आवे से मना कर देनी। बाद में जीरादेई के स्थानीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा और माले नेत्री सोहिला गुप्ता मौका पर पहुंच के जीविका दीदी के समर्थन में अपन बात रखनी। वहां में सगरी जीविका दीदी के समूह स्थानीय विधायक के एगो मांग पत्र सौंपल, जौना में कई प्रकार के मांग बा। रउआ खुद सुनो कि मौका पर का भइल। सीएम बड़गांव पंचायत से हम लोग का मांग जितना भी हम लोग मांग पत्र विधायक जी को दे चुके हैं अभी, ठीक है। और हम लोग का मांग जो भी है जायज है, जनमीन है, और हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। और हम लोग अभी रमेश कुशवाहा जी को फोन किए थे कि हम लोग को मांग पत्र देना है, तो आप यहाँ आइए। हम लोग इतनी हजारों की संख्या में है तो हम लोग जा तो नहीं पाएंगे वहां तक, सीमांत तक, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं हम लोग के पास। हम लोग बहुत गरीब हैं, पैसे नहीं हम लोग के पास, इतनी सैलरी नहीं देती गवर्नमेंट हम लोग की सीमांत जाए और यहाँ जाए वहां जाए, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग यहीं से जुड़ के और यहीं से हम लोग जो हमारे सांसद जी हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपने आज बहुत गलत किया है। हम लोगों ने ही आपको बनाया है, हम लोग ही आपको बनाए हैं, जीरो से हीरो हम लोग ही बनाए हैं, और आप आज हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। सांसद साहब कौन है कार्गो से बात का भले ही बताएं। सांसद साहब पहले तो कहनी है कि हम दिल्ली में बानी, हम ना आ पाए। हमने कहा ठीक बा, फोन कट कर देनी। फिर दोबारा फोन भइला, फोन कैला के बाद दोबारा कहल गए कि अपना पीए के बोल दी, उ आके जब हमनी के मांग पत्र रिसीव कर ली तो फिर भी वो रिसीव ना करनी है। कहा तनी का कि ये काम बा हमार की, मतलब जहाँ जहाँ रोल बुला तहाँ तहाँ हमनी के जात नहीं जा। माने ये सांसद साहब विजय लक्ष्मी कुशवाहा की रमेश कुशवाहा रमेश कुशवाहा जी बात करनी है। माने जहाँ जहाँ हमनी के काबुल होता है हमनी के हाँ, ये बात एकदम सामने भइला। सैकड़ों दीदी गवाह बनी लो बात के, ये बात एकदम 100% सही बा। कोनो में मिलावट नहीं के, हमनी के कोनो पार्टी से नहीं की, हमनी के हक के मांग करते नहीं जा, अपना हक खातिर लड़तन जा। नीतीश कुमार जी रउआ लोग के जीविका के एथी क्रिएट कैले रहनी, वहाँ के बहुत आशा रहे कि एकर एथी हुई। ये बेरा उहे के सांसद ऐसन बात अगर कहत रहे सांसद पद, कितना मन में का लाभ का बुझाता? बहुत दुख भइला कि मैंने रमेश कुशवाहा जी से ऐसा बात हमनी के सुने के मिलला कि मैंने बहुत दुख भइला। मैंने जौन आश्वासन हमनी के मिलत रहला कि लोकसभा चुनाव अभी आई रहला, हमनी के घर घर जाके जे महिला मैंने जाके वोटिंग ना कर पात रही वो लोग हमनी के एकदम मोटिवेट करनी जा, और ओकरा बाद से ना जा पाले, ओकरा बावजूद हमनी के साधन के व्यवस्था करवा के उन लोग के लोकसभा चुनाव में अभी हमनी के पूरा सहयोग देनी है जा। फिर भी ये सब सुने के मिला था, तो हाँ उससे बड़ा दुख कौन सी बा। भाजपा वाले के लोग एजा खड़ा बा, रउआ साथे सोहिला जी बानी, लम्हर नेत्री बानी। अगर 10 गो बिहार में शक्तिशाली महिला में बात दे, यहाँ के में स्थान बा, यहाँ के रउआ साथे बानी, कैसा लागत? बहुत अच्छा लगा था कि हमारा साथी यहाँ के बानी सोहेल जी है ना, बहुत अच्छा लागल यहाँ से मिलके, बहुत अच्छा सपोर्टिंग बा यहाँ के। और हम चाहते नहीं आगे यहाँ से रिक्वेस्ट करते नहीं कि हमनी के साथ आगे बनल रहे। रउआ लोग कुछ दिन 2-3 दिन पहले हूँ बीपीएम ऑफिस के घेराव कैले रहनी लोग, अगर बात राउर ना मानल जाई तो का करेम, का कदम उठाएम? सर अभी तक ले तो हमनी के बात नहीं मानल गई, और अलग अलग हमने दीदी लोग के पास फोन आ रहा बा कि रो लो काम करी लो, दबाव बनावल जाता है, हमनी के आंदोलन के तोड़े की कोशिश कइल जाता है। लेकिन ये गलत बना, ये लोकतंत्र हवे। हमनी के मांग रखे के, हमनी का अपन अधिकार बा, हमनी के अपना हक की लड़ाई लड़ सकते नहीं जा। लेकिन ये तो गलत बना कि ऊपर से दबाव बनावल जाता है कि मतलब आप लोग काम करिए, आपके करने से कहाँ हो जाएगा, आपका बगल वाला प्रखंड जो है वो काम कर रहा है ना, आप लोग एक प्रखंड से हड़ताल करने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए शुरुआत तो किसी एक से करना पड़ेगा ना, वो शुरुआत हम लोगों ने किया है। परिचय बता दें। शकुंतला मौर्य, सीएम बड़गांव पंचायत। इकट्ठा हुई है, क्या मामला है? देखिए, हमको जो खबर मिली कि जीविका दीदी लोग यहाँ मंदिर पर इकट्ठा हुई है, इन लोगों की मीटिंग चल रही है, और कल से परसों से ये लोग हमसे संपर्क करने की भी कोशिश किया, तो हमने बताया था कि आज हम वहाँ आएंगे मैरवा में, हमसे भेंट होगी। तो इन लोगों का जो मांग है, हमको मांग पत्र लोगों ने दिया है, ये मांग जेन्युइन है। ये मांग में 25,000 रुपया इन लोगों को मानदेय की मांग है, बिल्कुल सही मांग है। आज के समय में सरकार मात्र 2,000 रुपया दे करके, छोटी सी एक राशि दे करके इन लोगों से काम लेती है, लोन प्रोवाइड करती है। लोन को भी ऐसा बुरे तरीका से वसूला जाता है जैसा बर्ताव शायद ठीक है साहूकारों के जमाने में भी नहीं होता होगा।
तो ये सब कुछ है, इन लोगों से काम भी करवाया जाता है, इन लोगों को मानदेय भी नहीं दिया जाता। अब सुन रहे हैं कि मोबाइल जो है चेक करवा रहा है, कोई इन लोगों का कोऑर्डिनेटर होगा ऊपर का, कौन है, डीटीएम। हम उनसे भी कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह का अगर हरकत होगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी दीदी को या किसी भी एक नागरिक को हिंदुस्तान में अधिकार है अपना हक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का, और किसी के हक के अधिकार के आंदोलन पर कोई भी दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भाकपा माले और हम विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे बात हम कहना चाहते हैं। इसलिए तो कोई डीपीएम हो या सीपीएम हो, मैं उसको नहीं जानता हूं, इन लोगों के साथ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का जेन्युइन मांग है, ये अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। हम इस मांग पत्र को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, यहाँ जहां सड़क पर जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ रहेंगे। हमारी एपवा नेत्री प्रदेश अध्यक्ष सोहिला जी भी आई हुई है, वो सब लोग साथ में है, मीटिंग लोग कर रहे हैं। और आगे विधानसभा में हम लोग को जो मांग पत्र दिया, इस मांग पत्र को हम लोग उठाएंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इन लोगों का जो मांग है वो सरकार पूरा करे। जीरादेई में आंदोलन के पर्यवाची बन गए हैं अमरजीत कुशवाहा, क्या आज नई बात नहीं है, मेरा जन्म आंदोलन से हुआ है। हमारी पार्टी में लगातार आंदोलन होते रहता है और आंदोलन के माध्यम से हमारे जैसे गरीब लोग विधायक बने हुए हैं। तो ये आंदोलन है और जनता का जहाँ संघर्ष है वहाँ हम लोग हैं। जिनका दीदी लोग जो है अपने ज्ञापन के माध्यम से आपसे क्या क्या वो लोग मांग की मांग की है कि 25,000 रुपया का मानदेय हमको मिलना चाहिए। तो दूसरी बात मांग की है कि जो है सभी जीविका को पहचान पत्र मिलना चाहिए, इसमें सभी कैडर को जो है 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलना चाहिए। इन लोगों ने मांग किया है कि मोबाइल मिलना चाहिए, टैबलेट मिलना चाहिए, जो हमको ऐप पर एंट्री करना पड़ता है उसके माध्यम से। और भी कई तरह की इनकी मांगे हैं, टीएडीए की मांग है। और सारी मांगों को हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और इसको विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से हम दबाव बनाएंगे कि सरकार इन मांगों को पूरा करे। का आंदोलन है, इनकी मांगे हैं, मांगे कितनी जायज है आपके व्यक्ति? पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी मेरी बातें को सुन रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। जहां तक जीविका दीदियों की बात है तो कहा जाए तो 3 दिन पहले से इनका आंदोलन चल रहा है। इन लोग का फोन गया था, हम पटना थे, हम बोले कि पटना है, रसोईया लोग का बैठक में थे, वहाँ स्टेट वाला बैठक था, तो आए तो आज पता चला इन लोग का मीटिंग है, हम यहाँ पर आए। इनका मांग 100 में 100 एकदम सही है, क्योंकि अगर सरकार नीतीश जी की बनी है पूरे बिहार में और ये मुख्यमंत्री बने हैं तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका जीविका दीदियों का है। जीविका दीदियों ने वो एमपी हो, एमएलए हो, वो तमाम लोगों को जीरो से हीरो बनाती है, और इनकी जिंदगी आज भी जीरो पे है। दिन भर खटवाते हैं और 2,000 रुपया महीना देते हैं। 2,000 रुपया में तो सब्जी भी नहीं आएगी जनाब। तो 2,000 में सब्जी नहीं आएगी, छोड़ दीजिए राशन, दवाई, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई। ऐसे हालात में अगर ये आंदोलन पे आ रही है तो बड़ी देर की है। जीविका दीदियों को तो बहुत पहले संगठित हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि हम 3-4 साल पहले सीवान के सड़कों पर जीविका दीदियों को लेके उतरे थे। उस आंदोलन में हम पे केस भी हुआ था रोड जाम को लेके। हम तभी भी जीविका दीदियों से कहे थे कि आपका असली सवाल, कोई काम करता है तो वो पेट के लिए करता है, अगर उस काम से पेट नहीं भरे तो वो क्या करे। तो जब जिस काम से पेट नहीं भरता है और गांव में जाके महिलाओं से गाली तक इन लोगों को सुनना पड़ता है। कई लोग तो बैठने नहीं देते, कहते हैं तेरा ये दुआरिया मिलल बा बैठे के, यही जब बैठक हुआ हुई। इस रूप में भी आलोचना होती है, उसके बाद भी ये लोग काम करती हैं, सरकार के पक्ष में रहती है, सरकार बनवाती है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाती है। यहाँ के जो एमपी विजय लक्ष्मी जीती है उनको भी भरपूर ये लोग समर्थन की है, परंतु इनका सवाल सुनने के लिए वो दिल्ली है। उनको पीए को सीवान से मैरवा आने के लिए फुर्सत नहीं है। अब ये जीविका दीदी ही तय करेंगी कि मेरी रोजी रोटी का सवाल जो नेता नहीं उठाए, ना लड़े, उसका हम भविष्य में क्या करेंगे। क्योंकि रोटी का सवाल है और 2,000 रुपया इसको भी बंद कर देना चाहिए सरकार को, और इनको फ्री में सेवा लेना चाहिए। ये 2,000 रुपये काहे दे रहे झुनझुना बजाने के लिए, बच्चों का झुनझुना भी नहीं आएगा 1 महीने का। वाले पार्टी की बात कही जा रही है कि वो केवल आंदोलन में भाग ले रही है चुनाव को देखते हुए, चाहे जीविका की हो या फिर रसोईया की मांग को लेकर।
विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये लोग सक्रिय है। विपक्षी को कुछ ना कुछ तो कहना है, उसके पास तो कोई है नहीं। आप बताइए कि हम 3-4 साल पहले जब रोड पे सीमान उतरे थे, कोई चुनाव नहीं था, हम कोई चुनाव में नेता नहीं जा रहे। चुनाव भाकपा वाले का जन्म ही जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए हुआ है। वो सरकार 25 में चुनाव हो कि ना हो कि 24 में हो जाए, माले को इससे लेना देना नहीं है। और इसलिए जनता का जेन्युइन समस्या है, उसको हम लोग आज भी उठाते हैं। हम पे जनता की ही समस्याओं में आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका को ही लेके हम पे 16-17 की तकेस है। तो हम तो कोई चुनाव एमपी एमएलए का नहीं लड़ रहे हैं, पर महिला है और महिलाओं की आवाज और महिलाओं की समस्या अगर हम इस मोर्चे पर है तो आवाज उठाएंगे। इसके लिए विपक्ष को जो कहना है कहे, उससे हम लोग डरते नहीं है। उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ना केस, ना मुकदमे, ना जेल जाने से डरते हैं। इनकी जेन्युइन लड़ाई है, शुरुआत आज है, आज ये अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सोहिला गुप्ता, हम अपोआ के राज्य अध्यक्ष।